शरणागत के घाट पर। दूसरा है यज्ञवल मुनि भरद्वाज। यही यज्ञवल मुनि राजा जनक के गुरु है, यही यज्ञवल मुनि। और जनक कौन है? वैदेही है, जिसको कृष्णा कहे थे कर्मणा एवं संसिद्धिम, जो कर्म योग की सिद्धि को प्राप्त किया है वो है जनक। भगवान जनक को वंदन करते। गीता में कोई राजा के नाम नहीं, एक जनक के नाम है। खोल के देख लेना, एक राजा का नाम देखा दो, जनक के नाम है, क्योंकि वैदेही है, देह से परे है, वो आत्मा रामा है, इसलिए वो इसके महत्व समझेंगे। अपने प्रांगण पर हमेशा सत्संग कराते थे। रोज रात्रि के समय 6 बजे के बेला में कोई ना कोई साधु आकर कथा करेंगे, चारों की चारों बेटी से बैठकर कथा सुनेंगे। इसलिए वो संस्कार हरि कथा से प्राप्त हुआ है, पुराणों की कथा से उनके चारों बेटी सुसज्जित है। और शास्त्रों में बताया गया, तो एक बार यज्ञवल मुनि अपन गुरु के बुलाए, जैसे गंगा जी का जन्मदिन है तो उसने इतने साधुओं को बुलाया है, क्योंकि वो जानती है इन साधुओं द्वारा गोविंद आई। और तुरंत यज्ञवल मुनि जब कथा करते हैं, कब करेंगे? सब बैठ गए, सब आगे बैठ गए। यज्ञवल मुनि नहीं कथा करी, वो इंतजार करी जब तक जनक ने कथा नहीं शुरू हुई। प्रमुख बताया कि प्रधान श्रोता जनक, राजा जनक, सीता जी के पापा। पहला रोज तो सब ऋषि महात्मा बैठे, बोली कथा क्यों नहीं कर रहा है? ये राजा जनक के इंतजार, और जनक अगर आ जाए, कोई आया ना आए, यज्ञवल मुनि कथा शुरू कर दे। तो सब ऋषि महात्मा अपने में बात करे, अरे भैया धनवान है, कितना धन है, हम कहा हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, हमें कौन इज्जत करी, ये तो राजा है, इसको इतना इज्जत दिया जाए। देखो जो व्यास आसन पे बैठते हैं ना, वो श्रोता के मन के विचार पढ़ लेता है, उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे आप लोग के मन में चल रहा होगा, एक कप कटी प्रसाद कब खाई मिली, लड्डू पेड़ा कब खाई, एक शब्द नहीं, लेकिन मन पढ़ लिया। तो तुरंत दूसरा दिन उसने क्या किया जानते हो? सब बैठे थे और राजा जनक बैठा, और कथा शुरू जैसे हुआ, एक व्यक्ति दौड़ कर आया, क्योंकि यज्ञवल मुनि एक नाटक कर रहे, और आकर आवाज दिया, हे ऋषियों, हे महात्माओं, तुम लोग की कुटिया में आग लग गया। कुछ लग गया, जैसे सुनी इसकी आग लग गई कुटिया में, अपन अपन धोती उठाई, सब भगा, धोती उठाई गई। क्यों उठाई? वो तो जोर से भागी, तो बचेगी कौन? दो जन, यज्ञवल मुनि गुरु और शेष बचा। और वो लोग जब वहां पहुंचा, देखा आश्रम में तो आग नहीं लगा है। अब एक सिपाही है, राजा पड़ोसी के राज ने आक्रमण कर दिया, राजा जल्दी चलो, हमारे देश खतरे में है। जनक ने इशारा किया और चुप पे बैठा, कथा चल रहा है, सुन रहा है। थोड़ी देर बाद फिर कौन इसी में, राजा बस एकदम सीमा पे आ गया, आक्रमण होने वाला है, हमारे देश खतरा में, राजा जल्दी चलो। राजा फिर इशारा किया, कथा चल रहा है। तीसरा बार कौन सी, राजा हमारे धन कोष में आग लगा दी, सुनो, हमारा धन बर्बाद हो गया। तो राजा बोला, शांत हो जाओ, जिसका जल रहा है वो संभालेंगे, जिसके ऊपर आक्रमण है वो संभालेंगे। आज मेरे आगे मेरे गुरु बैठे, दुर्लभम मनुष्य देहो नयनम क्षणभंगुर तातर्पि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य के शरीर बहुत दुर्लभ से मिला, 84 लाख योनि ब्राह्मण के बाद में तब मानव के तन मिला, और उससे बड़ा श्रेष्ठ है जब तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ में, और उसके मुंह से अमृत बह रहा है, और तुम मुझे नाशवान चीज के पीछे बता रहे हो, भूल के मेरे पास मत आना। और तुरंत कहा कि बताया गया शास्त्रों में, क्षण भंगुर है जीवन का कली का कल, प्रातन खिली जाना खिली, मणियाचल के सूची सुमंद, समीर चली ना चली। इसलिए बोलने का प्रयास, रट ले जीवा हरि के नाम, कल जाने जिली ना जिली।
बोलने का प्रयास, क्षणभंगुर है जीवन का कली का कल, प्रातः खिलिया ना खिली। भैया रट ले जीवा हरि का नाम, कल झिली ना झिली, मृत्यु प्राण निकल जी, ये जिब्बा हिल नहीं पाई, आज खूब जप ले। इसलिए तो कहा गया, जनक महाजन कहते क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा